जय माता दी। आप देखिए, हमने अपने किचन कंपोस्ट में ही इन सीड्स को या कटिंग को लगाया था और आप इनका रिजल्ट अच्छे से देख भी सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और इन प्लांट्स को देखिए, जो मैं कटिंग लेके आई थी एक जगह से, और उनकी ग्रोथ भी आप उनकी लीव्स को देखकर पता लग सकता है आपको कि ये कटिंग हमारी अच्छे से सर्वाइव हो गई हैं। और साथ में हम आपको उन अपने सीड्स को भी बताएंगे जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। किचन कंपोस्ट की मिट्टी में भी अगर आप अपने सीड ग्रो करते हैं तो उनका रिज़ल्ट अमेजिंग आता है। अगर आपको कोई पूरी जानकारी चाहिए कि उसमें कहीं कीड़े तो नहीं हो जाते हैं, तो आप मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहिए, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ में अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इधर ही से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए कि हमने अपनी कटिंग जो किचन कंपोस्ट की मिट्टी में लगाई थी उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और आप देखिए इनमें नए नए लीव्स आना स्टार्ट हो गया है। साथ में इनको देखिए आपकी इनकी जो लीफ हैं वो अच्छे से सही हो गई हैं और इनकी ग्रोथ भी मुझे लग रहा है कि सही से चल रही है। और साथ में कभी कभी जब हम कोई सीड डाल देते हैं तो उनके प्लांट्स इस तरीके से उड़कर दूसरे पॉट में भी पहुंच जाते हैं। तो मैंने जहां बैगन का प्लांट लगाया था वहां से सीड उड़कर शायद एक इधर आ गया है और एक बैगन का प्लांट इधर हो गया है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। तो किचन कंपोस्ट का बस यही फ़ायदा होता है कि जब कहीं हमारे इधर उधर सीड पड़े रहते हैं और वो कहीं भी ग्रोथ हो जाती है, उनके जो अपने आप प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी होती है और उनका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा आता है। जिस तरीके से आप देखिए कि मैंने इसमें अपनी सीडलिंग कर रखी थी टमाटर के प्लांट की। टमाटर के सीड डाले थे, किचन कंपोस्ट के ऊपर ही डाल दिए थे। इसमें हमने टमाटर के सीड लगाए नहीं थे और आप इसका रिजल्ट देखिए कि ये कितने हेल्दी प्लांट है। और इनमें से कुछ जो मैंने अपनी किचन कंपोस्ट इसमें बनाई थी उसके ऊपर जरा सी मिट्टी डालकर मैंने इन प्लांट को लगा दिया था 10 दिन पहले। उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कोई भी मुरझाया प्लांट नहीं है, साथ में काफ़ी हेल्दी प्लांट भी है। आज तो किचन कंपोस्ट का ही रिजल्ट बताया जाएगा कि किचन के कचड़े में आप कैसे सीड ग्रो कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा आता है। आपको उसके लिए कोई मार्केट से कोई भी आपको खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक भी खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो खाद आप घर पर फेंक देते हैं उसी का रिजल्ट है। और आप देखिए कितनी ग्रीनरी है हमारे प्लांट में। जो मैं हार्वेस्ट इधर से कर चुकी हूँ, इधर की बाकी है तो मैं फिर से कर लूँगी। इसमें मैंने एक केली का प्लांट लगाया, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। नीचे मैंने कंपोस्टिंग कर रखी है, ऊपर से इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें हमने प्लांट लगा दिया था। उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और छोटे से पॉट में लगाए आप देखिए। साथ में मैंने कुछ नीचे कंपोस्टिंग कर मैंने ऊपर से कुछ सीड डाल दिए थे लौकी के, और देखिए अभी जर्मिनेट हो गए हैं। अगर यही समय सही है, अगर आपको गर्मियों की सब्जियां लगाना शुरू करना है तो आप अभी से इनके सीड डाल दीजिए और इसे छाया की जगह मत रखिए, पूरी धूप में रखिए, जिससे कि इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि लौकी, करेला, कद्दू है सभी करीब 10 दिन बाद ही इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। और सर्दी है तो शायद 2-4 दिन और ज़्यादा लग जाए, पर जर्मिनेट अच्छे से होंगे। और अगर ये एक बार लग गए तो आपको अगेती फसल भी मिलेगी। साथ में ये प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो गर्मियों की आपके शुरुआत में ही आपको गर्मियों के वेजिटेबल खाने के लिए मिल जाएंगे। आप देखिए जिस तरह से मैंने इसमें 2 लौकी के सीड डाले थे और मुझे लग रहा था कि अगर इसमें से एक सीड अगर जर्मिनेट नहीं हुआ तो एक मुझे प्लांट इसमें मिल जाएगा, पर इसके सीड बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे शायद, इसलिए मुझे ये दोनों प्लांट मिल गए हैं। और मैं इन्हें बड़े बैग में इन्हें ट्रांसफ़र करूँगी और जब उन्हें किचन कंपोस्ट में ही ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि खाद तो मेरे पास कभी रही ही नहीं है, ना ही मिट्टी। तो मैं किचन के कचड़े में ही अपने सारे प्लांट ग्रो करती हूँ और उसका रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट हैं हमारे। तो मैं दोनों को उसी अपने बड़े बैग में ट्रांसफ़र करूँगी, जिसकी वजह से मुझे उसमें भारी मात्रा में लौकियाँ खाने के लिए मिलेंगी। साथ में आप इसमें भी देखिए, इसमें भी लौकी के सीड डाले थे तो देखिए आप एक जर्मिनेशन इसका शुरू हो गया है, एक का पता ही नहीं चल रहा है, इधर था एक। तो इसमें भी 2 सीड डाले थे पर एक जर्मिनेट हो गया है। अगर एक भी हो गया तो इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी मिलने वाला है। इसमें कुछ फ्लावर सीड डाले थे तो इनके छोटे छोटे प्लांट देखिए आप देखने लगे हैं। तो अब इन प्लांट्स को भी अब मैं जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसमें मैंने अपना स्नेक प्लांट
लगा दिया था, क्योंकि मेरे प्लांट में काफ़ी बेबी प्लांट आ गए थे, तो उसी में से मैंने निकाल कर एक छोटा सा बेबी प्लांट इसमें शिफ्ट कर दिया था और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। और थोड़ा बड़ा और हो जाएगा तो फिर मैं इसे बड़ा पॉट दे दूँगी, पर दूँगी किचनिंग कंपोस्ट का। और ये सीड तो देखिए आप, हमने ये सीड डाला था, ये है ऑरेंज कलर का कनेर का प्लांट है, और कहीं से मुझे सीड मिल गया था इसका, तो मैंने इसे ऑरेंज कलर का जो सीड है मैंने नीचे कंपोस्टिंग रख दी थी, ऊपर से जरा सी मिट्टी डालकर मैंने इसको सीड को रख दिया था, बस थोड़ा सा पानी डाला था और इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई है। साथ में हमारा ये आप देखिए कि इसमें हमारा गांठ गोभी लगा है, और गांठ गोभी भी अब शिफ्टिंग के लिए हो गया है, तो मैं इसे भी अब शिफ्ट करूँगी। पर मेरे पास अभी किचन कंपोस्ट जो किचन का कचरा है वो लिमिट का ही निकलता है रोज़, तो उसी से मैं कुछ ना कुछ प्लांट लगा देती हूँ। अब मैं कुछ दिन का इकट्ठा करके रख लूँगी कचरा, उसके बाद फिर मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से शिफ्ट करूँगी। जब आप देखेंगे तो आप उसका रिज़ल्ट देख के ही रह जाएंगे, क्योंकि जो गांठ गोभी और ब्रोकली है उसके लिए स्पेस भी काफ़ी चाहिए पड़ता है, तभी ये ग्रोथ करते हैं। तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से अब इन्हें शिफ्ट करने वाली हूँ। साथ में इसमें मैंने देखिए आप सीड डाले थे गेंदा के, और आप देखिए इसमें 3 प्लांट बहुत हेल्दी होकर आए हैं, देखिए आप इधर। और इधर मैंने कटिंग लगाई थी, जो कटिंग अब चल निकली है, और इसमें देखिए फ्लावर बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें मैं अपने कुछ भतुआ के सीड डाले थे, जिसका उसमें मुझे सीड चाहिए, इसलिए मैंने इस प्लांट को छोड़ रखा है। और काफ़ी सीड जब हो जाएंगे तो मैं कहीं भी इसको इनके सीड को छिड़क दूंगी और मुझे ढेर सारे प्लांट इसके मिल जाएंगे। और आप इसमें देखिए ये है हमारा पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। देखिए कितनी भरपूर मात्रा में इसमें प्लांट हुए हैं। इतनी तो मेरे पास मिट्टी तो है ही नहीं, साथ में किचन का कचरा भी नहीं है, पर मैं इन्हें शिफ्ट ज़रूर करूँगी। और इसको मैं पूरी कंपोस्ट तो मेरे पास नहीं है, थोड़ी सी है, पर कचरा जो है जो मैं फेंक देती हूँ रोज़, मैं तो नहीं फेंकती हूँ, जो और दूसरे लोग फेंकते हैं वही कचरा मैं शायद अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे इकट्ठा कर लूँगी, और नहीं मिलेगा तो मैं अपने गार्डन ही से कुछ कचरा इकट्ठा कर कर उसमें प्लांट इनको लगा दूँगी। और इधर देखिए आप मेरे ये गेंदा की कटिंग है जो मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, और इनकी भी 2 कटिंग अच्छे से चल निकली हैं। मैंने इसमें 3 कटिंग लगाई थी पर 2 लगी हैं, और इसमें एक टमाटर का प्लांट भी उगाया है, तो मैं इसको भी एक साथ ही शिफ्ट करूँगी। इधर देखिए मैंने इधर गोल बैगन लगाए हैं, वाइट वाले हैं, और इनके देखिए काफ़ी प्लांट अब दिखने लगे हैं। तो ये तो अभी शिफ्टिंग लायक नहीं है, करीब ये 1 महीने बाद ही शिफ्टिंग लायक होंगे, बहुत छोटे से हैं ये। तो जब तक तो मेरे पास काफ़ी ढेर सारा कचरा भी निकल आएगा, और विंटर वेजिटेबल के भी काफ़ी प्लांट जो खाली हो चुके होंगे उसकी मिट्टी होगी, तो फिर मैं उन्हें शिफ्ट कर दूँगी। और इधर है मेरे ग्रीन बैगन, तो इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये है हमारे वाइट बैगन, वो हमारे गोल बैगन थे वाइट वाले, और ये हैं लंबे वाले बैगन। मैं इस तरीके से स्लिप लगा देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चलता रहता है कि किस में कौन सा प्लांट लगाए। इनका तो उड़ चुका है कलर देखिए। और इधर मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये कटिंग ऊपर से सूख गई है पर नीचे से ग्रीन होना स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये कटिंग चल निकली है मेरी। और मैंने इधर मेथी के कुछ सीड डाल दिए, क्योंकि गिलहरी आती हैं तो काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती हैं, इस वजह से मैंने इधर मेथी के 2-4 सीड बीच बीच में डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और एक है हमारा ये रेड कलर का जो गेंदा होता है उसका प्लांट है, और ये थोड़ा बड़ा और हो जाए तो फिर मैं इसे भी शिफ्ट कर दूँगी। और इधर तो ये प्लांट हेल्दी है, अच्छे चल निकले हैं, और कुछ अभी एक दो इसमें फ्लावर भी आते हैं, मुरझाए से लग रहे हैं पर ये अच्छे से लग चुके हैं। और इधर मेरी कटिंग है, ये भी सभी मैंने कटिंग लगा रखी है, और आप देखिए सभी किचन के कचड़े में कटिंग है, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप अपने घर में अगर कहीं भी आपको अगर किचन का कचरा आपके घर में निकलता है तो आप उसे मत फेंकिए, आप 2 दिन में 1 प्लांट आराम से लगा सकते हैं अगर आप शौकीन हैं प्लांट के। तो इस तरह से आप अपने घर में भी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से सीड मिल जाए तो आप इस तरह से उनके नीचे कचड़ा भर दीजिए, ऊपर से ज़रा सी मिट्टी भरा कर उसमें सीड डाल दीजिए, और उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जब वो सीड जर्मिनेट होंगे तब तक
आपकी नीचे कंपोस्टिंग तैयार हो चुकी होगी, मतलब पूरी मिट्टी में बदल चुकी होगी जिस तरीके से मेरी है, और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि नीचे इसमें किचन कंपोस्ट है। क्योंकि कुछ समय बाद जब हम कम पानी डालते हैं तो किचन का कचरा जो रहता है उसमें कीड़े नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बस वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे प्लांट को काफ़ी हेल्थ देता है, हेल्दी बनाए रखता है हमारे प्लांट को, और हमें काफ़ी वेजिटेबल भी उससे मिलती है। और देखिए किस तरह से मेरी इधर सभी कटिंग्स लगी हैं। मैं इस तरह से ही अपनी कटिंग लगाती हूँ। जो तुरंत की लगी कटिंग होती है वो मैं थोड़ी छाया वाली जगह में रखती हूँ 1-2 दिन के लिए, या फिर उसमें जहाँ 1-2 घंटे की धूप आ रही है, तो जहाँ ये आपको छाया दिख रही है इधर थोड़ी सी धूप आती है 2 घंटे की, उसके बाद चली जाती है। तो ये मेरे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सीड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि इन्हें कम से कम 2 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छे से इनके प्लांट भी निकल कर आते हैं और हमें इसमें ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी किचन कंपोस्ट में सीड उगाने की? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।